ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। 10 जून को बड़ा मंगल है और इस दिन यदि हम कोई भी उपाय करते हैं या कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। तो आज हम एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर आए हैं उन बच्चों के लिए, लड़के हों या लड़कियां, जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं। बहुत पूजा पाठ करा ली, रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बन पाती है, उम्मीद लगती है लेकिन उम्मीद ना उम्मीद में बदल जाती है, कुछ भी लाभ होता ही नहीं है और बच्चों के कारण पता ही नहीं लग पा रहा कि विवाह ना होने में क्या कारण है। तो जो आज का हमारा उपाय है वह मंगलवार को करना है। यदि आप इस 10 जून को ना भी कर पाए किसी कारणवश, तो आप इसे आने वाले और मंगलवारों को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये मंगलवार का उपाय है। और यदि मंगलवार को ना कर पाए तो इस शनिवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हनुमान जी का उपाय है और कहते हैं कि हनुमान जी के 2 दिन माने गए हैं, मंगलवार और शनिवार। तो जो भी माता पिता बहुत ज़्यादा ही परेशान है और पता नहीं लग पा रहा कि कारण क्या है, तो इस उपाय को अवश्य ही करें। यह जाना माना उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है और यह कॉमन उपाय है। इसे हर कोई कर सकता है, हर माता पिता कर सकते हैं जिनके बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, और हर वह लड़का लड़की कर सकते हैं जिनके अपने विवाह नहीं हो पा रहे हैं। तो अब बताएंगे कि इस उपाय के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। इस उपाय के लिए चाहिए एक छोटा सा लाल कपड़ा या लाल रुमाल चाहिए, और थोड़ा सा गेहूं का आटा चाहिए, और थोड़ा सा गुड़ चाहिए, और 7 लौंग चाहिए, और 5 रुपए का सिक्का चाहिए, और पानी का कलश हमेशा ही कहते हैं हम भरना चाहिए, और घी का दीपक हमेशा ही बताते हैं कि जलाना चाहिए। इस प्रकार से अब इस उपाय की विधि भी बताएंगे आगे चल कर के इस उपाय को कैसे करना है। करना तो बता ही दिया कि यह उपाय मंगलवार को कर सकते हैं या शनिवार को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए पहले बताया है कुंडली नहीं दिखानी है, और अब बताएंगे कि इस उपाय को कैसे करना है। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि यह जो उपाय हम बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक उपाय है, इसे और लोग भी कर सकें। और जो बहुत ज़्यादा परेशान है, लड़के लड़कियां भी परेशान है विवाह को लेके, माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान है विवाह को लेके, तो वो भी इस उपाय को करके लाभ उठा सकें और उन बच्चों के विवाह संपन्न हो सकें और माता पिता की परेशानी दूर हो सके। तो अब चलते हैं उपाय की तरफ। वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक, क्योंकि उपाय कभी कभी थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए इसे ध्यान से सुनिएगा और फिर पूरी वीडियो देखिएगा। अब करना क्या है कि मंगलवार वाले दिन इस उपाय को सुबह करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन करें शाम को सूर्यास्त से पहले, नहीं तो दोपहर को 12 बजे से पहले करिएगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब करना क्या है कि सुबह स्नान आदि से आपने व्रत हो लिए, सब कर लिया। उसके बाद जो हमने गेहूं का आटा जो बताया है, तो थोड़ा सा आटा लेके कि उसकी 5 छोटी छोटी पूड़ियाँ बन जाएं, मीठी पूड़ी, और उसको जो गुड़ बताया है उसको पीस लीजिए चूरा बना के, और आटे में मिला के, मतलब इस तरह से गूँथ लीजिए उसे कि उसकी 5 पूड़ियाँ बन जाएं। तेल आप कोई भी ले सकते हैं, तेल का ऐसा कोई भी नहीं है, जिस भी तेल में आप अपने घर में बनाते हैं, पूड़ियाँ सेकते हैं या कोई सामग्री तलते हैं, तो वह भी तेल, कोई विशेष तेल नहीं लेना है इसके लिए। बस पूड़ियाँ 5 चाहिए, छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाइएगा, और गुड़ मिला के, वही मतलब बोलिए तो मीठी पूड़ी कहेंगे उन्हें। तो आप 5 मीठी पूड़ियाँ बनाइएगा, और मीठी पूड़ी बनाने के बाद बस अपने जो पूजा घर है उसके पास आके बैठ जाइएगा, बाहर आसन डाल के एक घी का दीपक जला लीजिएगा, और एक कलश में पानी रख लीजिएगा, और जो हमने लाल कपड़ा जो बताया है उससे एक प्लेट में बिछा लीजिएगा। छोटी सी प्लेट हो जिसमें पूड़ी रखेंगे उसमें बिछा लीजिएगा, और लाल कपड़ा प्लेट में बिछाने के बाद उसके ऊपर
5 पूड़ी रख लीजिएगा और 7 लौंग। अब ध्यान दीजिएगा, 7 लौंग और 5 बतासे, क्योंकि 5 पूड़ी तो 5 बतासे, लेकिन लौंग रखिएगा 7 और एक रखिएगा 5 का सिक्का। और यह सब रखने के बाद पूड़ियों को एक के ऊपर एक और फिर उसके ऊपर 7 लौंग और 5 बतासे और 5 रुपया का सिक्का, और बस उसको रुमाल के ऊपर रख दीजिएगा 5 पूड़ियों को जो बताई हैं, एक के ऊपर एक रख के, और बस भगवान के आले में रख दीजिएगा। फिर प्रार्थना करिएगा। माताएं कर रही हैं तो वे अपने हिसाब से प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए। फिर उस पूड़ी को 1 सेकंड बस भगवान से अपने इष्ट देव से प्रार्थना करने के बाद उन पूड़ी की पूरी प्लेट को, जिस पे लाल कपड़ा बिछाए, अपने हाथ में उठा लीजिए। और हाथ में उठाने के बाद हनुमान जी का दिन है, हनुमान जी से प्रार्थना करनी है। हनुमान जी का उपाय तो हनुमान जी से ही बस प्रार्थना करिए कि हे संकट मोचन, हमारे बच्चों के, माताएं कर रही हैं तो हमारे बच्चों के विवाह में जो भी जितनी अड़चन आ रही है, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम अपने बच्चों के विवाह को लेके, और आप जल्दी से जल्दी सारी रुकावटों को दूर करिए। जो भी ग्रह नक्षत्रों के दोष हैं उन्हें समाप्त करिए, और जो भी आप कहना चाहते हैं हनुमान जी से वह सब आप कहिए बड़ी श्रद्धा भाव से, मन से, विश्वास से। और यह जब सब कह लें, जब आप संतुष्ट हो जाएं पूरी तरह से, तो एक वहीं पे बैठे बैठे मंत्र बोलिएगा, ओम श्री राम दूताय नमः। क्योंकि कहते हैं ना कि राम जी के नाम से तो और भी ज़्यादा हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और बहुत ही जल्दी मनोकामना पूरी करते हैं, ऐसा सभी कहते हैं। बस आपने यह मंत्र बोला 11 बार अच्छे श्रद्धा भाव से। फिर जो प्लेट में रुमाल बिछा है और उसके ऊपर पूड़ियाँ रखी हैं और 5 रुपया का सिक्का रखा है, उसमें से जो पूड़ियाँ हैं तो 7 लौंग जो हमने रखवाई हैं, तो उसमें से 2 लौंग निकाल लीजिए जब आपकी ये सब कहना सुनना प्रार्थना हो जाए। और वहीं पर अपने घर में बैठे ही बैठे कपूर की सहायता से मिट्टी का दिए पे या किसी स्टील की छोटी सी कटोरी में, और आप वह 2 लौंग कपूर के साथ जला दीजिएगा। और जलाने से पहले उन 2 लौंगों को कटोरी में रखकर अपने बच्चों के सर से ऊपर से 7 बार उतार लीजिएगा। बच्चे हों तो बच्चों के सर से उतार लीजिएगा, कोई फ़ोटो हो तो फ़ोटो के सर से उतार लीजिएगा, और यदि फ़ोटो भी ना हो तो ऐसे ही अपने मन में विचार करके और आप 7 बार घुमा लीजिएगा। और वहीं बैठे बैठे उन लोगों को या तो किसी छोटी सी स्टील की कटोरी में, जैसा बताया, मिट्टी के दिए में कपूर के सहायता से जला दीजिएगा। और जलाते समय आप सोचिएगा कि अब हमारे बच्चों के सारे दोष इस लौंग के साथ जल रहे हैं, ऐसा अपने मन में विचार लाइएगा। और जो पूड़ियाँ की, अब जब पूड़ी बची और वो लौंग बची और फिर सिक्का बचा, सब जो बचा है प्लेट में, उसे ले जाके आप हनुमान जी के मंदिर में रखाइएगा। माताएं गई हैं तो पंडित जी की सहायता से, और अगर बच्चे लड़के गए हैं तो वह अपने आप खुद ही चढ़ा सकते हैं, लड़कियां गई हैं तो वह भी पंडित जी की सहायता से हनुमान जी पर चढ़वाए हैं। और यदि घर के आसपास कोई मंदिर ना भी हो बाय द वे, तो यह पूरा रुमाल उठा के किसी ज़रूरतमंद को दे दें तो भी चलेगा। यदि मंदिर नहीं है कोई आसपास या आप लोग नहीं चढ़ा सकते हैं, कोई परेशानी हो, तो यह सारी पूड़ियाँ, लौंग और सिक्का सब उठा के किसी को भी दे दीजिएगा। अगर कोई ले ले और ना कोई ले तो फिर पूजा उसमें मंदिर में जाके आप रख दीजिएगा। इस प्रकार से आप उपाय संपन्न हुआ। आप करके देखिएगा इस उपाय को, बहुत ही जाना माना अचूक उपाय है। बहुत लोगों ने करके इसका लाभ उठाया है, इसीलिए आज हम लेकर आए हैं। धन्यवाद।